अस्सलाम वालेकुम, जेवन परदेसी आपकी खिदमत में। अभी अभी मैं ड्रामा खुदा और मोहब्बत देख के हटी हूँ और मुझे नाउ इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ हेड स्क्रैचिंग मोमेंट फॉर मी। मुझे कुछ बातें समझ नहीं आ रही तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूज से ही पूछती हूँ। सो लेट मी स्टार्ट। एक शादी पे एक लड़की एक लड़के के साथ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा फ्रेंड्स की तरह उसको ट्रीट करती है। लड़का फॉल्स इन लव विद हर और वो बेचारी उसको उसके साथ कोई प्यार व्यार नहीं है। उसका कैरेक्टर माही का बिल्कुल सही अच्छा बहुत प्यारा कैरेक्टर दिखाया हुआ है और इकरा अजीज बहुत अच्छी तरह से उसको कर रही है। एक्चुअली जो फरहाद का कैरेक्टर है फिरोज खान वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। सो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं जो सारा उन्होंने बनाया हुआ, जो हवेलियाँ वगैरह दिखाई हुई हैं, सेट्स बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट है। लेकिन मुझे स्टोरी की समझ कुछ नहीं आ रही और वो इसलिए क्योंकि शायद इसलिए कि मैंने बुक भी पढ़ी हुई है और शायद इसलिए कि मैंने पहले दोनों जो उसके सीजन्स गुजरे हुए हैं मैंने दोनों देखे। पहले वाला तो बहुत ही अच्छा था। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब इन्होंने इसमें दिखाया हुआ है कि ये एक वडेरे की बेटी है और वडेरा आप जानते ही हैं कि जो वडेरों का जो घर का जो एटमोसफेयर होता है उनकी औरतें बाहर नहीं निकलती और लेट अलोन कि वो किसी अपने ड्राइवर से प्यार कर लें और उनकी शादी उससे वो करवा दे। दिस इज अनहर्ड ऑफ इन वडेरा। जो उनकी वो जो अपनी रिवायात हैं उनमें तो ये हो ही नहीं सकता। मतलब वो इट्स इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। अच्छा, उसके बाद ये जो लड़का है ही इज einfach Erpressung को क्या कहते हैं? ब्लैकमेल। मैं लिख दूंगी। मतलब वो उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है और मैं सारी किस को देखती रही और मुझे जो फीलिंग आई, मेरी पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कि माही बेचारी जो है शी इज नॉट इन लव और शी वाज नॉट इन लव विद फरहाद। बट उसको अब जो है वो क्या कहते हैं उसको गिल्ट फीलिंग हो रहा है। गिल्ट फीलिंग दैट ही लव्स हर and he's destroying himself in his love for her। इसलिए उसको तो this is not love, this is guilt। तो ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या दिखाना चाह रहे हैं। और अब इन्होंने बीच में ये एंड में आके एक और एंगल दे दिया कि अब उनको पता चल गया, उसके भाई को पता चल गया और नेचुरली अब एवरीथिंग विल ब्लो हाई। तो लेट्स सी। अब ठीक है, हो सकता है कि उसको इसके ये फीलिंग्स आ रही हैं माई को कि मुझे उसके फरहाद से प्यार हो गया। बट आई पर्सनली थिंक दिस इज नॉट लव। ये उसकी बेसिकली गिल्ट की फीलिंग है जो उसको उससे वो करे। प्यार तो होता है जो आपको किसी इंसान से फ्री विल की वजह से हो और अगर फ्री विल की वजह से नहीं हो अगले की ब्लैकमेलिंग की वजह से आपको उससे वो लग रहा है तो ये इसको क्या कहते हैं? स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। यस, इट इज कॉल्ड स्टॉकहोम सिंड्रोम। जो नॉर्मली जो जब आप किसी को अगवा कर लेते हैं तो अक्सर ये होता है कि जिसने आपको अगवा किया होता है आपको उसी पे ही ट्रस्ट आ जाता है। इस किस्म की भी काफी सारी स्टोरीज हैं कि लोगों ने अपना सारा जो है पर्सनल बातें वो अपने अगवा करने वाले के साथ कन्फाइन, क्योंकि आपको कोई और मिल नहीं रहा होता उसका बात करने। सो दिस इज कॉल्ड स्टॉकहोम सिंड्रोम। तो अब मुझे ये लग रहा है कि मे बी इट्स स्टॉकहोम सिंड्रोम क्योंकि वो बेचारी गिल्ट में आके उसके साथ वो कर रही है। बट ये मैच है ही नहीं है। मतलब वो लड़की किस किस जगह पे पली हुई है, किन चीजों में, किस माहौल में पली हुई है। ये लड़का बिल्कुल और तरह के माहौल में पला हुआ है, थिंकिंग और है, मेंटेलिटी और है। ठीक है, मतलब प्यार जब होता है अगर तो प्यार जो है वो ये सब चीजें देख के तो नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इनमें तो प्यार वन साइडेड था। तो किसी को इसमें जो चीज ये दिखाना चाह रहे हैं मुझे उस चीज से थोड़ा सा जरा हो रहा था कि अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपको किसी से प्यार हो गया तो आप उसके लिए दरवेश बन के बैठ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जॉनी डेप मुझे बहुत पसंद है, ब्रैड पिट मुझे बहुत पसंद है तो क्या मैं घर बार छोड़ के बैठ जाऊं? कुछ भी एनीवे मतलब कुछ कुछ समझ में नहीं आ रही मेरे मेरे इसमें बात में। और फिर इन्होंने ये जो दूसरा पॉइंट इसमें उठाया विच रियली एक मी वाज ये मज़ारों पे जाना। देखिए, आप मज़ारों पे जाइए ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई दफन है तो वो ज़रूर अल्लाह का नेक बंदा है जिसके लिए इतना बड़ा मकबरा बना हुआ है सब कुछ। आप उनके लिए फातिहा कीजिए क्योंकि वो अल्लाह के नेक इंसान थे। वो अपना जिंदगी गुजार के चले गए इस दुनिया से, पर्दा कर गए, वो अपने अमाल कर गए।
अगर आपने उनके लिए कुछ करना है तो उनके लिए फातिहा कीजिए ताकि उनको मिले। वो उनसे जाके दरबार पे बैठ के ये कहना कि आप मुझे नाउज़ुबिल्लाह दे दें, ये अल्लाह के डायरेक्ट ना फरमानी है कि अल्लाह के अलावा आपको कोई नहीं दे सकता। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि रसूल पाक का भी नहीं कह सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप हमें दे दें, क्योंकि देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह है। तो थोड़ा सा ये पॉइंट मुझे थोड़ा ज़रा डिस्टर्ब कर रहा है, बट कमेंट्स दीजिए। देखिए बाकी everything is perfect, acting is perfect, dresses are perfect, sets are perfect, everything is beautiful. स्टोरी की जरा समझ नहीं मुझे लग रही कहाँ से सरा पकड़ रहा है। So I thought I'll ask you, मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। Till then, जय परदेसी, मेरे से सुरो।